हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं, एक सैनिक पड़ाव में 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 25 सैनिकों का पड़ाव दूसरे पड़ाव में स्थानांतरण हो गया। शेष सामग्री शेष सैनिकों को कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? देखिए, कहने का मतलब यह है कि एक सैनिक पड़ाव है, उसमें 150 सैनिक थे। 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों की खाद्य सामग्री थी। लेकिन जब 10 दिन बीत गया, क्या हो गया? 10 दिन बीत गया तो 150 में से 10 लोग दूसरे शिविर में ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि चले गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि सैनिकों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो 10 दिनों के बाद 25 सैनिकों का 25 सैनिक चले गए। तो शेष सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने, यानी कि कितने सैनिक बचे? 150 में से 25 चले गए, कितने बचे? 125 बचे। अब 125 देखिए, अब चूंकि ये जो 150 सैनिक थे वो 45 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी ना, इसका मतलब ये है कि अब देखिए 10 दिन तक खाए हैं, 10 दिन तक क्या किए हैं? खाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 दिनों के बाद 10 जैसे 45 दिन था, टोटल 45 दिन में से 10 दिन खा चुके हैं, 150 लोग खा चुके हैं, तो 10 दिन के बाद तो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका 150 व्यक्तियों का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 45 में से 10 घटा देंगे। 45 में से 10 दिन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो आ जाएगा आपका 35 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 35 दिन। इसका मतलब यह है कि 150 सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था? 35 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। इस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो आते हैं 26, क्योंकि 150 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन दिन था। 150 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन में दिनों की भोजन की दिनों में संख्या कितनी है? 45 दिन, यानी कि 150 सैनिक 45 दिनों तक भोजन कर सकते थे। फिर यहाँ लिखेंगे तथा 10 दिन बाद 25 सैनिक, चूंकि लिखेंगे चूंकि 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए। इसका मतलब ये कि 10 दिन तो ये खा के चलेंगे, यानी कि अब जो 150 सैनिक बचे हैं वो कितने दिनों के लिए इनके पास पर्याप्त भोजन होगा? केवल 35 दिनों के लिए। इसलिए 150 सैनिकों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री की दिनों में संख्या, देखिए टोटल आपका 45 दिन था। 45 दिन में से 10 दिन खा चुके हैं, कितना दिन बचा? 35 दिन। 35 दिन और 25 चले गए हैं। कितने चले गए हैं? 25 चले गए हैं। तो आपके पास कितने सैनिक बचे? 125 बचे हैं। कितने बचे हैं? 125। तो पहले एक सैनिक का निकाल लेंगे कि अगर एक सैनिक होगा तो कितने दिन खाएगा। तो अगर एक सैनिक होता तो जो भोजन है वो ज़्यादा दिनों चलता। अब ज़्यादा का मतलब क्या होगा? गुणा होगा, यानी कि 35 में 150 का क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। 35 में क्या करा देंगे? 150 का गुणा करा देंगे, तो एक का निकल जाएगा। अब जब एक से ज़्यादा निकालना तो क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो जो 35 गुणे 150 आएगा उसमें क्या कर देंगे? 125 से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शेष, यहाँ लिखेंगे इसलिए शेष बचे सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री की दिनों में संख्या बराबर हो जाएगी। पहले एक का निकालेंगे। एक का मतलब क्या है?
150 सैनिक था, 35 दिन खाता था, तो यानी कि एक सैनिक कितने दिनों खाएगा, 150 गुणे 35, और कितनी का निकालना है, 125, शेष सैनिक का निकालना है। तो शेष आपके पास 125 बचे हैं, तो यहाँ 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, और 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, कितना दिन खाएगा वो, 42 दिन के लिए हो गया। यानी कि जो आपका खाद्य सामग्री उपलब्ध है वो कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगा, 42 दिनों के लिए उपलब्ध होगा। कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगा, 42 दिनों के लिए उपलब्ध होगा। तो ये 26वां क्वेश्चन था आपका, 42 दिन। देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे 150 सैनिक थे, 150 सैनिक कहा है कि शुरुआत में कहा कि 45 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद गए हैं, तो इसका मतलब है कि 150 सैनिक 10 दिन भोजन कर चुके थे, भोजन खा चुके हैं, तो भोजन कुछ कम हो जाएगा ना। अब 10 दिन बाद गए हैं, तो अब जब बाद गए, जैसे मान लीजिए आज गए हैं, तो आज से ही उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, आज से ही उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि 150 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त भोजन रह गया, 35 दिन के लिए रह गया। कितने दिन के लिए, 35 दिन के। अब उस 150 में से क्यों 35 दिन, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके हैं, तो 35 दिन ही रह चुका है। अब 150 में से 25 चले गए, तो 150 में से 25 चले गए 125, तो 125 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, 42 दिन आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, किसी किले में 1200 जवानों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि किले में पहले ही दिन 600 जवान और बढ़ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए यहाँ करें पहले ही दिन, यानी कि शुरुआत से, यानी कि कैलकुलेशन जो आपका करना है, जैसे 1200 जवान थे और 600 और आ गए हैं, तो 12 6 1800 का कैलकुलेशन करना है, 1800 का कैलकुलेशन करना है। देखिए इसको आप अनुपात और समानुपात से भी लगा सकते हैं, तो अनुपात और समानुपात इसके बाद का एक्सरसाइज है, तो वो अभी आप लोगों को पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोग क्या है 7th में पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो इसको अनुपात और समानुपात से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ डालिएगा सैनिकों की संख्या, दूसरी तरफ डालिएगा, यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सैनिकों की संख्या और यहाँ पर दूसरी तरफ दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। देखिए 150 सैनिकों के लिए कितने दिनों का भोजन रह गया है, 35 दिनों का। जब 125 सैनिक हो जाएंगे तो कितने दिन भोजन चलेगा हमको नहीं पता है, तो जिधर वेरिएबल हो उधर एरो का निशान लगा देंगे। अब ये देखिए 135 दिन चलता है, अगर 125 हो जाएगा तो और ज़्यादा दिन चलेगा, क्यों, क्योंकि खाने वालों की संख्या कम होगी तो भोजन ज़्यादा दिनों तक चलेगा। यानी ये घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, दोनों ये उल्टे हैं तो इधर भी उल्टे का निशान हो जाएगा। अब इसके टेल से स्टार्ट कर दीजिएगा, तो 125 रेशियो हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का साइन 35 रेशियो क्या हो जाएगा x। अब मध्य पद का गुणा मध्य पद के साथ में, बाह्य पद का गुणा बाह्य पद के साथ में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी कि 125 गुणे क्या हो जाएगा x बराबर 150 और गुणे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5 गुणे 5, 5 सत्ते 35, यहाँ x बराबर 6 सत्ते कितना आ जाएगा 42 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा, 42 दिन आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि अभी अनुपात और समानुपात जो इसके बाद का एक्सरसाइज है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेथड जानते रहिए कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर आते हैं 27वें क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं किसी किले में 1200 जवान थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ दिया है कि चूँकि 1200 जवानों के लिए पर्याप्त 1200 जवानों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री की दिनों में संख्या कितनी है, दिनों में संख्या कितनी है, 15 दिन है। 1200 जवान के लिए कितने दिन है, 15 दिन है। 1200 जवानों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री की दिनों में संख्या कितनी है, 15 दिन। इसका मतलब यह है कि 1200 जवान 15 दिन खाद्य सामग्री है, 1200 जवानों के लिए 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। कह रही यदि किले में पहले ही दिन 600 जवान और जाए, अगर पहले दिन 600 जवान और आ जाए तो यहाँ देखिए पहले एक का निकालेंगे, इसलिए एक जवान, इसलिए एक जवान के लिए खाद्य सामग्री की दिनों में
संख्या। इसका मतलब ये है कि अगर केवल एक जवान होता तो कितने दिन वो भोजन करता। तो देखिए टोटल आपका 1200 थे और कितने दिन भोजन करते थे, 15 दिन। तो अगर एक जवान हो जाएगा तो 1200 × 15, इतने दिनों, अगर एक जवान होगा तो इतने दिन तक ये बैठ के खाना खाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर 600 जवान और आ जाए, तो 1200 थे और पहले दिन 600 और आ जाएंगे, तो 12 6 कितना जाएगा 1800। अब यहाँ 1800 का कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए 18 जवानों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री की दिनों में संख्या उतनी हो जाएगी। अब देखिए 1800 सैनिक यानी बढ़ रहे हैं, तो ये खाद्य सामग्री क्या हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी कि घट जाएगा। तो घट का मतलब क्या है, भाग कर देंगे, यानी कि नीचे कितना जाएगा 1800। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 1 9 3 3 5 15 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितने दिन खाएंगे। अगर 1800 जवान हो जाएंगे तो कितने दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे। कितने दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन था, 13 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए, तो शेष सामान कितने दिन और चलेगा। तो यहाँ देखिए आप 26वें की तरह सॉल्व कर सकते हो, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो 29वें में देखिए एक चींटी 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे पर 3 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है और दूसरे मिनट में 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको एग्जाम्पल के अनुसार आप पढ़ के समझ के सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना सॉल्व होगा तो बताइएगा। फिर यहाँ तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिनों से अधिक रखने पर पहले दिन के 10, यहाँ देखिए इसका भी ये संकेत दिया गया है कि हल कैसे किया जाएगा ये दे रखा है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ 31वें में आते हैं, राम 8 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। 8 घंटे में कितने पृष्ठ नकल कर सकता है, 90 पृष्ठ नकल कर सकता है और प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपये मिलते हैं। यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो उसे कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए राम नाम का एक लड़का है, अगर ये कुछ भी है 8 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि राम द्वारा 90 पृष्ठ नकल करने में लिया गया समय कितना है, 8 घंटा है। कितने घंटे, 8 घंटे। कह रहे हैं कि राम 8 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। तो यानी कि अगर राम द्वारा 90 पृष्ठ नकल करने में लिया गया समय कितना है, 8 घंटा है। तो कई पृष्ठ का निकालना, 45 पृष्ठ का निकालना है। तो 90 का आधा कितना होगा, 45, यानी कि जब ये आधा होगा तो समय भी आधा तो होगा, यानी कि 45 पृष्ठ कितने देर में नकल कर लेगा, 4 घंटे में नकल कर लेगा। अरे 90 का आधा 45 होता है ना, तो इसका भी तो आधा कितना हो जाएगा, यानी कि होगा। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे, एक का निकालेंगे कि एक पृष्ठ, ऐसे कि एक पृष्ठ नकल करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 8/90 हो जाएगा। और आपको 45 पृष्ठ का निकालना है, तो क्या करेंगे, 8/90 और गुणे क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। इधर ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ 2 आ जाएगा और 2 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 घंटा आया ना। तो आप इसको यहाँ सॉल्व करने से अच्छा है थोड़ा दिमाग लगाइए। जो पृष्ठों की संख्या दे रखा है वो पहले वाले पृष्ठ का आधा है। तो जब 90 पृष्ठ 8 घंटे में कर रहा है तो 45 पृष्ठ कितने घंटे में करेगा, 4 ही घंटे में करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 45 पृष्ठ नकल करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 4 ही घंटा होगा। कितना घंटा हो जाएगा, 4 घंटा। अब देखिए 1 घंटे पे उसे कितने रुपए मिलते हैं, उसे 1 घंटे के लिए 5 रुपया मिलता है। तो कितना घंटा काम किया, 4 घंटा काम किया। तो कितने 45 पृष्ठ का निकालना, यानी कि 4 घंटे में उसे कितने रुपए मिल जाएंगे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 45 पृष्ठ नकल
करने पर मिले रुपए। देखिए समय कितना लगा, 4 घंटे का लगा। 1 घंटे का कितना रुपया मिला, उसे 5 रुपया मिला। अब ये रुपये में गुणा हो जाएगा तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। यानी उसे कितना रुपया मिलेगा, 45 पृष्ठ नकल करने हैं, 20 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा। तो ये सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आया था। कहाँ आया था, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आता है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 32वें में कह रहे हैं मोहन का वेतन 1290 रुपया है। मोहन का वेतन कितना, 1290 रुपये प्रति माह है। वह प्रति माह 30 रुपये पुस्तकों पर, 480 रुपये भोजन पर और 300 रुपये कपड़ों पर व्यय करता है। एक वर्ष में वो कितना धन बचाता है, तो क्या करिएगा, देखिए 1290 प्रति माह का वेतन है और जो खर्चा वो बता दिया है, तो खर्चा को क्या कर लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे। जो टोटल खर्चा आएगा उसको 1290 से घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। लेकिन करेक्ट एक वर्ष में, तो ये देखिए जितने भी चीज़ें दिए हैं ये सब माह में दिए गए, यानी कि 1 महीने का दिया है। ये सब 1 महीने का दिया। अब ये वर्ष में पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्या करा दीजिएगा, 12 से गुणा करा दीजिएगा। बस इतने काम करना है, वो हो जाएगा आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आपका एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज अनुपात और समानुपात के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।